हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो कैसे दोस्तों सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2023 की डेली करंट अफेयर, जो आपके आने वाले हर एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ या दिल्ली पुलिस का हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों जल्दी से। ये था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था कि किस देश के द्वारा अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया आई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी की जाएगी। तो आंसर था भारत के द्वारा। भारत के द्वारा अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया आई 2023 सम्मेलन में पहले संस्करण की मेजबानी की जाएगी। अब देखते हैं 5 सितंबर 2023 के रिवीजन क्वेश्चन। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी तेलंगाना राज्य में। किसने फाइनल में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर ड्यूरन कप 2023 कप जीत लिया? मोहन बागान ने। किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता ये। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये सिंगापुर देश के बने। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने सप्ताह के हर मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा राज्य सरकार ने। चंद्रयान 3 की काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिसका निधन हो गया? तो कौन थी वो? एन वल्लार मंथी थी जिसने चंद्रयान 3 काउंटडाउन को आवाज़ दी थी। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। अब देखते हैं दोस्तों हमारी आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि किस राज्य द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी की जाएगी? तो किस राज्य के द्वारा की जाएगी जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, केरल राज्य के द्वारा की जाएगी 2024 में पहली बार जायद चैरिटी की मेजबानी। भारत में मैराथन का उद्घाटन संस्करण 2024 में केरल में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन संस्करण भी 2024 में ही किया जाएगा केरल राज्य में। आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने थे? ट्रेविस हेड। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत पहले स्थान पर रहा है। किस राज्य में 69वीं नेहरू बोट रेस शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई केरल राज्य में। किसे जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है क्रिस वोक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की रहने वाली परवीना अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो किस राज्य की रहने वाली है ये परवीना अंजना जो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य के उदयपुर के निकट एक छोटे से गाँव केसुंदा की रहने वाली है ये। कहाँ? राजस्थान की छोटे से गाँव है केसुंदा, वहाँ की है परवीना अंजना, जिन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज इसकी, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो वो क्या है? राहुल द्रविड़ को। किस भारतीय अभिनेता को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाए शाहरुख खान को। स्टार स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रणवीर सिंह को। जियो सिनेमा ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्या? रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये हट्टा साइन? आंसर होगा हमारा डी। कहाँ पर है? यूएई में दुबई होल्डिंग के प्रतिष्ठित हट्टा साइन ने
देयर टेलेस्ट लैंडमार्क साइन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब तोड़कर हट्टा साइन स्थापित किया है। कहाँ पर? यूएई में। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, भारत किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है? श्रीलंका को। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो बना है न्यूजीलैंड देश। सैमसंग किस देश में 230 अरब डॉलर के निवेश के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा दक्षिण कोरिया देश में। किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जनस फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया इसरो एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो किसको प्रदान किया डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा? तो आंसर है हमारे इसमें बी, एनसीईआरटी को। किसको दिया है? एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस समारोह में एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान दिया है। किसने दिया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के जो 63वां स्थापना दिवस समारोह हुआ था ना, वहाँ पर एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? तो किस राज्य में दिया है? केरल राज्य के। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो वो बना है यूएई। किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है कर्नाटक राज्य के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कर देना एक बार, और साथ कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी आपको। क्वेश्चन है कि किस देश ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है? तो किस देश ने किया है इसका अनावरण? आंसर हो जाएगा इसमें क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा हमारे इसमें डी, भारत देश ने। भारत देश ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। कौन सा सिस्टम है? इंद्रजाल का अनावरण किसने किया है? भारत देश ने। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य एल फर्स्ट है। भारत किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 15 का आयात करेगा? तो वो करेगा जापान देश के। किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? तो क्या? भारत देश ने। भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेस्ट आईएनएस करपान उपहार देने की घोषणा की है? तो भारत ने वियतनाम देश को ये उपहार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो किसके सहयोग से आधारित की है? लेट्स बुक फॉरवर्ड नामक बुक जारी की है उन्होंने। किसके सहयोग से? तो आंसर हो जाएगा बी, यूनेस्को के सहयोग से। हाल ही में एनसीईआरटी ने यूनेस्को के सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है। और किसने की लॉन्च, किसने कहाँ पर किया है इसको? तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली के जो कौशल भवन में आयोजित एक समारोह में इस बुक को लॉन्च किया गया है। किसने किया? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और कहाँ पर? तो नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित एक समारोह में लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक को जारी किया गया, लॉन्च किया गया। आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक मानसून का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया अभय कुमार के द्वारा। किस भारतीय लेखिका द्वारा लिखित पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया रूपा पाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक RAW हिटमैन विमोचन किया गया है? S हुसैन जैदी के द्वारा।
किसके द्वारा लिखित पुस्तक बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड शिमला का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया अनिरुद्ध राय भट्टाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो किस भारतीय को चुना गया है, ये आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? तो हमारा आंसर है इसमें ए, लोकेश सूजी को। किसको चुना गया? लोकेश सूजी को। इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के सदस्य के रूप में लोकेश सूजी को चुना गया है, वो भी 3 साल के लिए। 3 साल के कार्य के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के सदस्य के रूप में लोकेश सूजी को नियुक्त किया गया, चुना गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, इस फेडरेशन का उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स को बढ़ाना है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को बढ़ाना है, इसका उद्देश्य है। और इसके सदस्य के रूप में लोकेश सूजी को चुना गया है। आज इंपॉर्टेंट न्यूज है, किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव को। किसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में नामित किया गया है? ललित कुमार गुप्ता को। किसे भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार को। किसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया के कीर्तिवासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरण ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ समझौता किया है, ये आंसर दीजिए, क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसके साथ समझौता किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत में नवीकरण ऊर्जा विकास में तेजी लाने के लिए भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों पर हस्ताक्षर किए हैं भारतीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी ने। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। किस बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये बना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर। मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए प्रबंधन में किस बैंक ने शीर्ष प्रदर्शन किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये जल्दी से बताइए, आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। आंसर हो जाएगा डी, 5 सितंबर को। हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस भी बनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को बनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को बनाया जाता है। सबसे पहले हंगरी में ये चैरिटी दिवस बनाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में 5 सितंबर को चैरिटी दिवस बनाने की घोषणा की थी। पहले ये सबसे पहले बनाया गया था हंगरी में, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको बनाने की घोषणा की थी 2012 में। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है और 31 जनवरी को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस बनाया जाता है। 2 फरवरी को बनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। और विश्व दलहन दिवस भी 10 फरवरी को ही बनाया जाता है। विश्व बीमार दिवस कब बनाया जाता है? 11 फरवरी को बनाया जाता है विश्व बीमार दिवस। तो याद रखना सभी को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने? तो कौन बने जो 850 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं? तो आंसर है हमारा इसमें बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बना है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। खेल के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में एक शानदार गोल किया। 68वें मिनट में उन्होंने एक शानदार गोल किया और
क्लब और देश के लिए 850 गोल करने वाले दुनिया का पहले फुटबॉलर बनकर उन्होंने इतिहास रचा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? भवानी देवी है। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में राष्ट्रीय एवं एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये तोड़ा है तजिंदर पाल सिंह तुर ने। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो ये बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है प्रिया मलिक। आज का क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। किस देश के द्वारा अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है इसको? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? सामान्य ज्ञान डोज देखते हैं वो हमारा। अंग्रेजी ईस्ट कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये लगाया सूरत, गुजरात में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक है नर्मदा नदी का। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी और 1875 में की गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अनुष्ठान है ट्रोम्बे, मुंबई में स्थित है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? ये तो सबको पता होगा, किरण बेदी है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।